हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं बहुत ही अलग वीडियो पे। अलग मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नॉर्मली बयान होते हैं, बट आज नूरे हदीस के चैनल से हमने वीडियो उठाई है। और वीडियो जो आज की जो टाइटल है, अल्लाह ने छिपकली को क्यों पैदा किया। मतलब बेसिकली देखिए, हम ये बहुत ज्यादा सोचते हैं कि ये जानवर है, कीड़े मकोड़े है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, छिपकली है, कॉकरोच है। इनका यूज क्या है? इनकी छिपकली मतलब ये क्यों पैदा करते हैं कीड़े मकोड़े ये? क्योंकि मान के चलो आप कीड़े मकोड़े हो, ठीक है, पैर किसी का पैर रखा गया, चींटी वीटी, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, वो ऐसे ही मर जाता है। मतलब कीड़े मकोड़ों को क्यों पैदा होते हैं ये? तो डेफिनेटली ये सच बात है कि ऊपर वाले ने किसी ना किसी वजह से हर चीज को पैदा किया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बेफजूल चल रही है, ये एक बैलेंस है एक तरीके से। जैसा कि स्पेस में होता है बैलेंस, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होती है, तो इसी तरीके से धरती पे भी बैलेंस है। हर चीज को जन्म दिया है अगर हर चीज को, तो उसका कोई ना कोई मकसद जरूर है, जैसे इंसानों की जिंदगी में भी होता है। उसी तरह से आज की वीडियो में है कि अल्लाह ने छिपकली को पैदा क्यों किया है। ये थोड़ी सी वीडियो होगी मेरे हिसाब से, और ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम जरूर देखना चाहते हैं कि छिपकली को क्यों पैदा किया है। छिपकली के ऊपर जरूर कोई खास बात होगी जो ये इस वीडियो के जरिए हमें शेयर करना चाहते हैं, और हम अपनी वीडियो के जरिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बेल आइकन को जरूर कर लीजिए। नूरे हदीस एन यूट्यूब एच। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अल्लाह ताला से सवाल किया कि या अल्लाह, इस छिपकली का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया? यानी कि छिपकली को पैदा करने के पीछे तेरी क्या हिकमत है, तेरा क्या फ़ायदा है, और छिपकली को मारना सवाब है या गुनाह है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया, उसको सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है, आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। प्यारे दोस्तों, अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करें तो हमें इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हमें बिल्कुल भी बेफ़ायदा लगती है, या फिर किसी ऐसी चीज़ से हमें तकलीफ़ पहुंचती है तो हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, और हम ये सोचते हैं कि इसको अल्लाह ताला ने क्यों पैदा फरमाया है। मगर याद रखें दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कायनात की कोई भी ऐसी चीज़ बेफायदा या बेकार में नहीं पैदा फरमाई। इस बात को हम इंसान कभी जान नहीं सकते हैं कि अल्लाह ताला ने किस चीज़ को क्यों पैदा फरमाया है, मगर अल्लाह पाक हर चीज़ के बारे में बेहतर जानने वाला है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कोई भी मखलूक बेमकसद, बेकार और बेफायदा पैदा नहीं की है, चाहे वो कोई भी मखलूक क्यों ना हो, चाहे वो इंसान हो, शैतान हो या जिन्नात हो, या फिर इस दुनिया के छोटे मोटे कीड़े ही क्यों ना हो। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने ही हिकमत के साथ पैदा फरमाया है। इसीलिए किसी को भी ये बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो अल्लाह ताला की तख्लीक पर एतराज़ करे और अल्लाह की पैदा की हुई किसी भी चीज़ पर नाराज़गी का इजहार करे, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी तख्लीक के फ़ायदों से खूब अच्छी तरह से वाकिफ़ है, चाहे कोई भी चीज़ हमें कितनी भी हकीर और बेकार क्यों ना लगती हो। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। अक्सर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह ताला से बात करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी सारी हिकमतें और इतने सारे सिफ़ातें अता फरमाई कि जो हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है और सही तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर के पहाड़ी पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए गए। कोहे तूर पर जाकर आप अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे खड़े होकर अल्लाह ताला से बातें करने लगे। उस दरख्त के ऊपर एक छिपकली थी जिसने आप पर पेशाब कर दिया, और उसके छींटे आकर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़ों पर लग गए। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम को उस छिपकली पर बहुत गुस्सा आया और आपने फौरन अल्लाह की बारगाह में ये सवाल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह, तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है? इसको पैदा करने में तो तुझे कोई फ़ायदा नहीं है। जाहिर है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल करना अपनी जगह पर बिल्कुल सही था, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को छिपकली का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था, और ऊपर से उस छिपकली ने पेशाब भी कर दिया था।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، یہ چھپکلی بھی مجھ سے کئی سالوں سے یہی سوال کر رہی ہے۔ یہ چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی ہے، اے اللہ، تو نے اس موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مجھے تو موسیٰ کا کوئی بھی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں پر چھپکلی کا سوال بھی اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ چھپکلی کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ تو موسیٰ کو اس چھپکلی کو کوئی دعوت دینی تھی، اور نہ ہی کوئی تبلیغ کرنی تھی، اور نہ تو مجھے اس کو کھانا پانی دینا تھا۔ پھر موسیٰ کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، 30 سالوں سے یہ چھپکلی مجھ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اے اللہ، تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا؟ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، آج تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ میں نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ، یہ تو تمہارا رب ہی جانتا ہے، یعنی میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ میں نے اس چھپکلی کو کس مقصد کے ساتھ میں پیدا کیا ہے، اور میں نے تمہیں کس مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اے موسیٰ، میں نے ہر مخلوق کو اپنی اپنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور جو مقصد، جو فائدہ کسی ایک مخلوق سے ہے، وہ مقصد اور وہ فائدہ کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہو سکتا۔ اے موسیٰ، یاد رکھنا، اللہ نے ہر چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے پیدا کیے ہیں اور چھوٹے موٹے جانور پیدا کیے ہیں۔ یہ اپنی اپنی الگ حکمت ہے، یہ اپنا اپنا ایک الگ مقصد ہے۔ پیارے دوستو، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ایک بنی اسرائیل کی عورت آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور سوال کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، اللہ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، یہ دیکھنے میں بھی کتنی بدصورت دکھتی ہے، اس کی شکل صورت بھی ایسی ہے کہ ہمیں اس کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، اور چھپکلی تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، یہ چھپکلی بھی اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اے اللہ، تو نے انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ یہ تو ناشکرا ہے، یہ تو بے صبرا ہے، یہ تو فساد ڈالنے والا ہے، یہ تو لڑنے جھگڑنے والا ہے، اس زمین میں فساد پھیلانے والا ہے، بغض اور کینہ رکھنے والا ہے، اس کی تخلیق سے تم کو کیا فائدہ ہے؟ تو چھپکلی کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے چھپکلی، میں اپنی تخلیق کے فائدے سے اور حکمت سے زیادہ واقف ہوں، اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر کسی کی پیدائش ہماری خواہش اور ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے پیارے دوستو، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے دست ادب کو جوڑ کر نہایت ہی ادب کے ساتھ میں عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا چھپکلی کو مارنا گناہ کا کام ہے یا ثواب کا کام ہے؟ اگر اس کو مارنا گناہ نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے؟ بس اتنا سننا تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اس روئے زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہے جو انسانوں سے ناخوش ہے، اور ان کا شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گے، اور انہی میں سے ایک ہے یہ چھپکلی، اور اس کے خاندان سے جڑے کچھ مخلوقات بھی ہے۔ یاد رکھنا، یہ چھپکلی شروع سے ہی انسانوں کی دشمن رہی ہے، اسی لیے ان کو مارنا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، یا حضرت علی، آپ نے فرمایا کہ چھپکلی کے خاندان نے انسانوں کے ساتھ میں دشمنی کی ہے اور شیطان کی بیعت کی ہے، یا علی، یہ کب اور کیسے ہوا؟ بس اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس روئے زمین پر چھپکلی کا خاندان پھیلا ہوا تھا، اور دھیرے دھیرے اس کا خاندان بہت بڑا ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اس زمین کو دوزخ کی طرح بنا دیا تھا۔ اس وقت چھپکلی کے خاندان نے اس زمین پر بہت زیادہ ظلم کیے۔ یہ دیکھ کر پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور اس کی نسل کو ختم کر دیا، مگر اس وقت میں جو سب سے چھوٹی تھی، جو یہ چھپکلی ہی تھی، وہ بچ گئی اور وہ اس زمین کے گاروں اور پانی میں جا کر چھپ گئی۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، وہ بچی ہوئی چھپکلی بغض اور حسد کی وجہ سے جلتی رہی، یہاں تک کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ اس وقت شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو اس آدم کے لیے ختم کر دیا گیا تھا، بس
तभी से इस नस्ल की मखलूकात इंसानों से नफरत करने लगी हुई है और तभी से इस कोशिश में लगी रहती है कि वो इंसानों को हर तरह से नुकसान पहुंचाती रहे। ऐ शख्स, याद रखना ये वाहिद मखलूकात है। जब नमरूद ने अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का इरादा किया, मगर ये छिपकली खुश होकर उस आग को भड़का रही थी ताकि नुकसान पहुंचे, और तभी से अल्लाह ने इस छिपकली पर और तभी से इसको मारने और इसको अपने घर से भगा देना कोई भी गुनाह का काम नहीं है, बल्कि ऐसा करने में अल्लाह ताला ने सवाब रखा हुआ है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ओके, तो डेफिनेटली नॉलेजेबल वीडियो है। जैसे कि हमने कहा कि हर चीज़ ऊपर वाले ने किसी न किसी मकसद से बनाई है। ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते आप कि इस चीज़ को क्यों बनाया, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। जैसे चींटी क्यों बनाई है, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, चींटी भी यही पूछती होगी। ये इंसान क्यों बनाया, इनका तो कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ चलते फिरते हमें। तो ये सब उल्टा ही चलता है। मतलब एक दूसरे को तो ब्लेम कर सकते हो, बट किसी इंसान को जो ज़्यादा ताकतवर है, जैसे इंसान इस धरती का सबसे खतरनाक जानवर माना जाता है, हम भी एनिमल्स में ही आते हैं, तो हमें जैसा कि कहा जाता है कि हम सबको मार सकते हैं, बट हमें या किसी को भी कोई हक नहीं है कि वो एक दूसरे को मारे। जानवरों में बेसिकली चलता है, तभी वो जानवर है। जैसे कि जंगल का उसूल ही है शिकार करना, तो वो वहाँ पे ठीक है, बट किसी का कोई हक नहीं है। जैसे हमारा कोई हक नहीं है हम किसी नस्ल को पूरी तरह से खत्म कर दें, है ना। जैसे कि कोई भी एक नस्ल है तो हम उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, ये कोई हक नहीं दे रखा हमें। तो डेफिनेटली, और हर चीज़ किसी ना किसी वजह से बनी है। जैसे कि उन्होंने कहा है छिपकली भी यही पूछती है, तो हर कोई यही पूछता है ये क्यों बनाया गया है। डेफिनेटली किसी ना किसी बहुत ही बड़ा मामला है कि जो अल्लाह ताला ने, भगवान ने संभाला हुआ है। ठीक है, भगवान ने संभाला हुआ है सबको, ऊपर वाले ने जिसको संभाला हुआ है, सब चीज़ें अपनी अपनी बैलेंस के हिसाब से सब चीज़ें है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो है। जिसकी भी शंका थी कि ये ऐसे क्यों है या वैसा क्यों है, ये क्यों बनाया, तो डेफिनेटली ये आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी, इससे कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिला होगा। फिलहाल वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।